कैराना की सुपरहिट फिल्म, एक्शन, इमोशन, पोलराइजेशन। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रण में अमित शाह भी उतर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए उन्होंने शामली जिले के सभी उम्मीदवारों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि दलितों और गरीबों तक सरकार की बात पहुंचाएं और वोटिंग के दिन उन्हें बूथ तक लेकर जाएं। इससे पहले अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया, बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगा। सवाल है कि अमित शाह ने उस सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत क्यों की जहां 2017 में पार्टी हार गई थी, वो भी इतनी बड़ी लहर में। आखिर कैराना पिछले 5 साल में कैराना का सियासी कैरेक्टर कितना बदला है और कैराना पश्चिम यूपी की पॉलिटिक्स में इतना अहम क्यों माना जा रहा है। दरअसल ये पश्चिमी यूपी की हॉट सीट है। पलायन यहां का संवेदनशील मुद्दा रहा है। कैराना में मुस्लिम अहम फैक्टर है। ये ध्रुवीकरण का सेंटर रहा है और इसीलिए अमित शाह ने मिशन यूपी का आगाज किया है। अमित शाह ने पलायन का मुद्दा भी उठाया और फिर योगी राज में बदलाव का दावा किया। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता राहुल सिन्हा भी कैराना में थे। पलायन और घर वापसी को लेकर अमित शाह ने जो दावा किया उसकी सच्चाई जानने की उन्होंने कोशिश की। जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। हम आपको कैराना के एक्शन, इमोशन और पोलराइजेशन से जुड़ी 13 मिनट की पूरी सियासी फिल्म दिखाते हैं। हाथ में पर्ची, साथ में प्रत्याशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ यूं घर घर कैराना की गलियों में घूमे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान संभालने वाले अमित शाह चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली दफा सड़क पर थे। समर्थकों को गोलबंद किया, लोगों से बात करते करते जिक्र किया उस पलायन का जिसने कैराना को ध्रुवीकरण का सेंटर बना दिया। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। अमित शाह उन परिवारों से मिले जो कैराना में पलायन के प्रतीक बन गए थे, जिन्होंने पलायन के बाद घर वापसी की। अमित शाह जब लोगों से मिल रहे थे तब टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर राहुल सिन्हा भी पलायन की हकीकत समझ रहे थे। जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं उनके सियासी मायने क्या हैं। कैराना 2017 में भी बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। उस वक्त भी जब ये मामला उठा था, सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ही उस मामले को यूपी की सियासत में एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश किया था। आज एक बार फिर से गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम भी चलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जिनसे उन्होंने मुलाकात की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अंतर पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा 5 साल में। आपको दिखाते चल रहे हैं। देखिए, वो साथ साथ जा भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। बात तो स्पेशल कुछ नहीं हुई, बस उनका यही रहा कि जो 10 तारीख को जो इलेक्शन होना है उसमें जिस सरकार ने काम किया होगा अच्छे से, उसके बारे में आपको देखना है। 5 साल पहले मैं जब कैराना आया था तब में और अब में मुझे बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। क्या चेंज क्या है, क्या बदलाव है? चेंजेस ये हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, महिला सुरक्षा, पब्लिक की सुरक्षा, हर चीज़। और जो डेवलपमेंट है, जो रोड्स का है, जो एजुकेशन का है, हर चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव है। आने वाले सर हमारे रिलेटिव्स भी यहाँ आने को एग्री नहीं होते थे। अभी हमारे यहाँ पे रात में भी इवन आते हैं, दिल्ली से कोई आते हैं तो हम आसानी से बुला सकते हैं और हम भी कहीं जा सकते हैं। वी आर टोटली सेफ नाउअडेज। कैराना और पलायन दोनों एक दूसरे के सियासी पर्याय हैं। गली गली में पिछले 5 वर्षों में कैराना कितना बदला, योगी राज को लेकर कैराना के मुसलमान क्या सोच रखते हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि अमित शाह अगर कैराना में घूम रहे हैं तो इसके सियासी मायने क्या होते हैं। हॉट सीट होने के बावजूद 2017 में बीजेपी हार गई थी।
कैराना के बाजीगर समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन बने थे। बीजेपी की मृगांका सिंह दूसरे नंबर पर रही थी। उसके बाद आरएलडी और फिर मायावती के कैंडिडेट थे। अगर 2017 के पैटर्न पर इस बार भी चुनाव हुआ तो फिर से जीत और बीजेपी के बीच दूरी बन जाएगी। समाजवादी पार्टी ने फिर से नाहिद हसन को टिकट देकर कैराना में यही सियासी दांव चला है। हालांकि नाहिद हसन अभी जेल में बंद हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है। नाहिद हसन पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुस्लिमों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले हसन फैमिली के बेटे नाहिद की गिरफ्तारी के बाद मोर्चा बेटी ने संभाला है। इंग्लैंड से लौटी इकरा हसन आक्रामक अंदाज में वोटों की गोलबंदी में जुटी हैं। इकरा को सियासत विरासत में मिली। पिता मुनव्वर हसन और मां तबस्सुम हसन दोनों सांसद रह चुके हैं। भाई नाहिद हसन विधायक है। 27 साल की इकरा हसन लंदन में लॉ की पढ़ाई करके लौटी हैं। पहली बार इकरा को लोगों ने तब जाना जब लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने सीएए के विरोध में वो सड़क पर बैठी। भाई के जेल जाने के बाद बाहर मोर्चा संभाल रही इकरा पक्की सियासतदां की तरह प्लान बी के साथ तैयार है। को पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब मामला, कोई इसमें सब बेसलेस है और उन्हें ये बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि वो प्रत्याशी को अपने चुनाव से दूर कर रखा है उन्होंने, तो साफ जाहिर है कि उनकी हार इंशाल्लाह निश्चित है। हसन एंड फैमिली को जवाब देकर पश्चिमी यूपी को साधने खुद अमित शाह मैदान जंग में हैं। अमित शाह जब उतरे तो उन्होंने 5 सालों के बदलाव की बात की। इस बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता राहुल सिन्हा उन परिवारों से मिले जिसने कैराना के मजहबी गैंग के हाथों अपनों को खोया है। तो कैराना की गलियों में अभी भी कई ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जिन्होंने 5 साल पहले अपनों को भी खोया है। वरुण सिंघल मेरे साथ हैं। उनके बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वरुण जी, 5 साल पहले भी मैं आपसे मिला था। अब 5 साल बाद मैं सबसे एक यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि इस 5 साल में कैराना में कुछ बदलाव आया? 5 साल पहले जब मैं आपसे मिला था तो एक अंदर आपके डर था, वो दहशत दिखाई देती थी। कुछ फर्क है? देखिए, 5 साल पहले 8 साल पहले मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी 16 अगस्त 2014 को। उस समय का माहौल और इस समय के माहौल में धरती आसमान का अंतर है। उस समय यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल था, पर अब बहुत ही सुकून है, ज़्यादा सुकून है। रंगदारी मांगी जाती थी बहुत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब व्यापारी अपना व्यापार आराम से कर रहा है। उस समय आप व्यापारी अपना व्यापार आराम से नहीं करता था, डर के करता। अभी की स्थिति बात करें, लोग कह रहे हैं कि अभी भी थोड़े बहुत छोटे मोटे गैंग्स हैं क्या यहाँ पे बचे हुए? नहीं, अब कोई नहीं, ये तो कहने वाली बात है, कोई नहीं है। लोग सबका सफाई जो था जब जा चुके हैं। जितने लोग पलायन करके गए थे सब वापस आ चुके हैं या अभी भी कुछ हैं जो नहीं है? जिन लोगों के काम मतलब वहाँ पे सेट हो गए वो क्यों आएंगे, और जिसके नहीं चल पाए किसी वजह से वापस उनको आना पड़ा। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद हालात बदले हैं। हालांकि कुछ घर ऐसे भी हैं जहां अब तक ताला लटका हुआ है। 5 साल पहले जब मैं कैराना पहुंचा था तब इन गलियों में लोग बोलने से डरते थे, जुबान लड़खड़ाती थी। कैमरा देख करके बहुत तेजी से कोई सामने आने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि तेजी से निकल जरूर चला जाता था। कुछ लोग थे उस वक्त जिन्होंने उस वक्त हिम्मत दिखाई थी और कैराना की सच्चाई सामने रखी थी। उन्हीं में से एक अनमोल है। 5 साल बाद फिर से अनमोल से मुलाकात हो रही है। अनमोल, में कैराना की गलियों में जब मैं घूम रहा हूँ तो अंतर मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पर आप तो यहीं रुके हुए हैं। 5 साल पहले वो अनमोल जो थोड़ा डरा सा दिखता था, हालांकि आया था वो अनमोल मेरे साथ कैमरे पे, उस अनमोल और इस अनमोल में क्या फ़र्क है? सर ने अब तो 5 साल में बहुत कुछ बदल गया जी। यहाँ पे तो रहने का जो एक माहौल था वो बहुत कुछ चेंज हो गया जी पहले के मुकाबले। सर पहले कुछ और बात थी, पहले आगे डर का माहौल था, लेकिन अब कोई डर का माहौल नहीं है। बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है या फिर थोड़ा बहुत बदलाव है? बहुत कुछ है ये, बहुत ज़्यादा बदलाव है ये। क्या ऐसा क्या बदलाव हो गया? आपने तो पूरा कैराना मतलब सालों से देखा। आप देख रहे, आप भी लोग आ रहे और भी आ रहे, सभी देख रहे इस बात को कि बदलाव में कमी नहीं है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि तस्वीर पूरी तरीके से एकदम से बदल गई हो। कैराना में जब आप गलियों में आगे बढ़ते हैं तो कुछ मकान ऐसे अभी भी हैं जहां जो लोग छोड़कर गए थे वापस नहीं आए। कुछ मकान ऐसे हैं जो लोगों ने बेच दिए और अब वो वापस कैराना पलट के नहीं आना चाहते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 5 साल पहले पलायन करके गए और अब वापस आ गए।
कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 साल पहले अपनों को खोया उस अपराध के में जो यहाँ पर जिसकी तूती बोला करती थी। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने गली गली घूमकर स्थिति जानने की कोशिश की, तमाम परिवारों से मुलाकात की, स्थानीय लोगों से मिले। इलाके के मुस्लिम परिवार भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमन है। मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर की पूछ रहा हूँ स्थिति। पहले के मुकाबले में जैसे लोग कहते थे रंगदारी करना, इस तरह के गैंग लोग, होते थे। जी जी जी, लेकिन वैसे अब तो शांति है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। 2017 में कैराना बड़ा चुनावी मुद्दा बना था यूपी का। तो जी चुनाव जब आता है ना, चुनाव आने के टाइम पे तो देखो सभी मुद्दे निकाल के रखते हैं, जो पिछले कभी पेपरों में भी पड़े हैं वो मुद्दे सब निकालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कभी अब मुद्दा नया बन रहा है या पहले जब नया था। अब तो ये है कि किसी चीज़ में कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या माहौल है, क्या मजा रहे हैं, बहुत बढ़िया दुकानदारी मजे ले रहे हैं सरकार में, योगी सरकार में मजा रहे। मजा है? हाँ जी, दुकान हमारी है, सुकून से जी रहे, सुकून है, बहुत बढ़िया सुकून। बहुत सुकून है। ये सामने यूनिक फूड सप्लीमेंट के नाम से। पर 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब डर और दहशत थी लोगों के अंदर। गैंग बहुत सारे थे यहाँ पर, बदमाश बहुत सारे थे यहाँ पर। हाँ तो था जी, कहने की आवाज़, दिक्कत थी 5 साल पहले, बहुत दिक्कत थी। अब सुकून है। अब सुकून है। वो सारे गुंडे बदमाश कहाँ गए? सब जेल में ऊपर जा लिए, अब क्या रह गया, जब खुद ढूंढते फिर अपना कहाँ ही जाए हम। 5 साल में कैराना में कुछ फर्क नजर आया? बहुत फ़र्क नजर आया सर। क्या फर्क है? सर सबसे मेन चीज़ तो दुकानदारों की सेफ्टी। पहले लोग आते थे, आके गुंडागर्दी करते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम बेफिक्र हैं, चाहे रात को 10 बजे तक बंद खोल लें, 11 बजे तक खोल लें, चाहे 2 बजे बंद करके चले जाएँ। सबसे मेन चीज़ तो यही है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, और गुंडागर्दी पहले बहुत ज़्यादा थी जी। और ये जो चेंजेस हुए उसके लिए किसको आप जिम्मेदार मान रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार मान रहे हैं, सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं? सरकार ये सरकार का ही बदलाव है जी, सरकार का बदलाव। हाँ जी। जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो कैराना में मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है। कैराना में मुसलमानों की आबादी करीब 1.25 लाख है। इसके अलावा गुर्जर 25,000 है, कश्यप करीब 34,000, दलित 36,000, ब्राह्मण 11,000, वैश्य 7,000, राजपूत 5,000 और अन्य की तादाद करीब 27,000 के आसपास है। यही वजह है कि कैराना पर हसन परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार मुस्लिमों का मन भी डोलता दिखता है। सवाल है कि क्या इस बार भी कैराना में पलायन मुद्दा बनेगा? ये बताइए, 5 साल पहले जब मैं कैराना आया था, लोग डरते थे बोलने से भी, हिचकते थे, उन्हें लगता कि कहीं कुछ बोला तो शायद उनकी जान पे बनाएगी। अब क्या स्थिति? अब तो सर पहले से काफ़ी बेटर स्थिति है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पे हम। बहुत अच्छी स्थिति हो रही है सर पहले से तो अभी। आपके साथ क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त सर हमारे साथ वही फिरौती वाली घटना हुई थी, दुकान पे बैठे हुए थे, फिरौती की घटना हुई थी सर। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से छोड़ के चले गए? नहीं सर, जाने का प्रोग्राम बना लिया था सर, बिल्कुल, बस फिर हमें यहाँ सुरक्षा मिल गई थी सर। अंतर क्या अंतर है बिजनेस करना यहाँ पे? अब कितना आपको लग रहा है, या अभी भी लोग बताते हैं छोटे मोटे गैंग्स हैं? नहीं सर, वैसे अब तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी ना। भाजपा के राज में अब यहाँ बिल्कुल सुरक्षित, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल। पर वो जो 5 साल पहले कैराना यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बना था, आप ही वो लोग थे जिनको लेकर के तमाम जगह तस्वीरें दिखाई गई, आपकी बातें सुनाई गई कि ऐसा माहौल है, लोग पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं। 5 साल बाद क्या कैराना मुद्दा है फिर से? सर अब तो देखो सर, सब कुछ सही सुचारू रूप से चल रहा है कैराने में। अब तो कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है कैराने को। 2015 में मृगांका के पिता हुकुम सिंह ने संसद में पलायन का मुद्दा उठाया था। ये मुद्दा पूरे देश में गूंजा। 2017 के विधानसभा चुनाव में कैराना का पलायन मुद्दा मुख्य मुद्दों में था। हालांकि तब भी बीजेपी कैराना हार गई थी, मगर कैराना फैक्टर का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटिंग पैटर्न पर पड़ा। बीजेपी सत्ता शीर्ष पर पहुंची। यही वजह है कि एक बार फिर अमित शाह जब कैराना की गलियों में उतरे तो फिर से पलायन सियासत का केंद्र बन गया। कैराना से TV9 भारतवर्ष के लिए राहुल सिन्हा की रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।